हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ अपनी टीम को लेकर बाहर जाती है और खुद काम कर रही होती है, पर उसके साथ के टीम वर्कर्स कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे सेक्रेटरी यानी कि गाओ को लग रहा होता है कि आखिर उसकी बॉस ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, और वर्क ट्रिप पे काफी एंजॉय करने के बाद उन्हें साथ में वापस ले आती है। और टीम ए के एम्प्लॉयज ये सब कुछ चेकआउट करके अपने फोन पे उन्हें काफी ज्यादा दुख पहुंच रहा होता है कि उन्होंने उनकी टीम ज्वाइन नहीं की। वहीं दूसरी ओर में यिन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में सारे एम्प्लॉय से शिकायत कर रही होती है कि शाओ वर्क ट्रिप के बहाने घूमने गई है और उसके अगेंस्ट वो हेडक्वार्टर्स में शिकायत करने वाली है। यिन की ये सारी बातें मैनेजर सुन लेता है और वो युनची को इन्फॉर्म करता है। वहीं दूसरी ओर हमें युनची के डिपार्टमेंट की टीम ए को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सारे एम्प्लॉय शाओ की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने आते ही अपना काम शुरू कर दिया और वो साइट विजिट पे गई है। और तभी ऑफिस ग्रुप चैट पे युनची सभी को एक्सप्लेन करता है कि शाओ कंपनी की साइट विजिट पे गई है और इस ट्रैवल के सारे एक्सपेंसेस वो खुद उठाएगी। उसका ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद टीम ए के एम्प्लॉयज काफी खुश होते हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन शाओ को बचाने के लिए दिया है। और ये पहली बार होता है कि युनची वी चैट पे मैसेज कर रहा है, जिसपे टीम ए के एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि शाओ और युनची के बीच में सचमुच में कुछ चल रहा है और वो यहाँ पे शाओ और युनची के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तभी युनची वहाँ पीछे से आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो एम्प्लॉय जल्दी से वहाँ से जाने लगता है तो युनची उसे जोर से मारता है और बाकी एम्प्लॉयज को मारने ही वाला होता है, जिसपे वो सभी उससे माफी मांगने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शाओ दूसरी साइट विजिट पे भी जाती है, जहाँ पे साइट लोकेशन का एक्सेस उससे खो जाता है। जिसके बाद गाओ युनची को कॉल लगाता है और सैटेलाइट के थ्रू लोकेशन पता करने के लिए कहता है। युनची उनकी हेल्प कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मौसम बहुत बिगड़ जाता है और नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे वो युनची से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद युनची को यहाँ पे शाओ की बहुत चिंता होने लगती है और वो बार बार गाओ और उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू भी वो उनकी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। और वहीं दूसरी ओर में शाओ को दिखाया जाता है जो कि फाइनली लोकेशन पे पहुंच जाती है और वेदर कंडीशन चेक करने के बाद वो वापस आने लगती है। पर यहाँ युनची को उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा होता है और उसे काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है और वो काफी रात तक उनकी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहा होता है और काफी देर स्ट्रगल करने के बाद उसे फाइनली उनकी लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही गाओ को वीडियो कॉल करता है, पर गाओ उस समय सो रहा होता है, पर एक्सीडेंटली उससे वो वीडियो कॉल उठ जाता है और फोन के जस्ट सामने शाओ बैठी होती है और फाइनली अपने सामने उसे देखकर युनची काफी खुश होता है। जिसके बाद वो वीडियो कॉल कट नहीं करता है और सारी रात शाओ पे नजर रखा रहता है कि वो सेफली वापस आ जाए और अपना काम करता रहता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ फाइनली उस वर्क ट्रिप की सारी डिटेल्स उसे सेंड कर देती है और युनची उसे वीडियो कॉल पे इतना हार्ड वर्क करता देखकर खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है, जो कि शाओ वीडियो कॉल के थ्रू सुन लेती है और गाओ का मोबाइल चेक करती है और युनची का वीडियो कॉल देखकर वो शॉक्ड होती है और वीडियो कॉल कट कर देती है और उसे लगता है कि क्या ये पूरी रात मुझे देख रहा था। जिसके बाद वो अपने मोबाइल से युनची को मैसेज करती है कि इस बार वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस है, तो पास में जो भी उनके बीच में हुआ है वो उसे भूल जाए, क्योंकि अब वो उसे पसंद नहीं करती है। शाओ का ये मैसेज रीड कर युनची थोड़ा सैड दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युनची अपने घर पे पार्टी देने वाला होता है वर्क ट्रिप की सक्सेस पे और उसने टीम ए और टीम बी के एम्प्लॉयज को इन्वाइट किया था, पर शाओ गाओ से कह देती है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसे फिश खाना है और उसे टैक्सी रोक के बीच में ही उतारने कहती है। पर तभी युनची का कॉल गाओ के पास आता है और वो उसे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पहुंचे हैं, जिसपे गाओ बॉस को बता देता है कि शाओ वहाँ नहीं आना चाहती है। जिसके बाद युनची शाओ से बात करता है और उसके सुबह के मैसेज का रिप्लाई देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अब पसंद नहीं करती हो। यहाँ पे वो एम्प्लॉयज की वजह से इनडायरेक्टली खुद की बात कर रहा होता है। ये बात शाओ समझ जाती है और उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं बस वहाँ इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं फिश खाना चाहती हूँ और तुमने कोई और डिश बनाई होगी। इस पे युनची उसे डायरेक्टली कह देता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं फिश का इंतजाम भी कर दूंगा। जिसके बाद शाओ को वहाँ पे ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ता है और युनची से मिलने के बाद शाओ से कहती है कि तुम्हें फिश खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, जो बना है मैं वही खा लूंगी। ये सुनकर युनची कहता है तो तुम सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढ रही थी यहाँ पे ना आने के लिए। और शाओ से कहता है कि क्या तुमने ही नहीं कहा था कि हम पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, तो अब क्या हुआ। जिसपे शाओ कुछ भी नहीं कहती है और एम्बैरेस फील करके वहीं खड़ी रहती है। तो युनची उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम फिश खाना चाहती हो, जिसपे शाओ हाँ कहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही सुपरमार्केट में होते हैं और युनची यहाँ पे उसकी सारी पसंद की चीजें खरीद रहा होता है। ये देखकर शाओ को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर वो युनची और उसके फ्रेंड के साथ होती है और वो उसे सारी अपनी फेवरेट डिशेस बताती है। एंड बैक टू प्रेजेंट उसे वो सारी चीजें अभी खरीदता हुआ देखकर शाओ काफी शॉक्ड होती है कि उसे ये सारी चीजें अभी भी याद है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी साथ में बैठे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज युनशी से पूछते हैं कि क्या वो बचपन में शाओ को पसंद करता था, जिसपे युनशी उन्हें असलियत नहीं बताता है कि वो शाओ का क्रश था और शाओ को सबके सामने एम्बैरेस फील ना होना पड़े इसलिए वो सबसे कह देता है कि वो ही शाओ को पसंद करता था और हाई स्कूल में वो एक दूसरे के क्लासमेट थे। उसकी ये बात सुनकर शाओ स्माइल करती है। फिर युनशी को अकेला देखकर वो उसके पास बियर लेके जाती है और उसे ज्वाइन कर और उससे कहती है कि तुमने अपने बचपन का सपना आखिर पूरा कर ही लिया, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही स्पेस और सैटेलाइट में काफी इंटरेस्ट था। जिसपे युनशी उससे कहता है कि सैटेलाइट्स हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही है, क्योंकि कल को तुम अगर कहीं खो भी जाती हो तो इनकी मदद से मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर शाओ से घूरने लगती है और उसे कहती है कि ये बात थोड़ी रोमांटिक लग रही है। फिर इतने में अचानक से शाओ को वहाँ पे टूटता हुआ तारा दिख जाता है और वो विश मांगने लगती है, जिसपे युनशी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है। तो शाओ यहाँ पे उससे कहती है कि क्या तुम समझ सकते हो कि जब हम जो चीज मांगते हैं और हमें मिल जाए तो हमें कितनी खुशी होती है। और इसी के साथ शाओ को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो पहली बार हाई स्कूल में युनशी को देखती है और पहली बार देखते ही उसे युनशी पसंद आता है। जिसके बाद वो युनशी की फ्रेंड बनने की कोशिश करती है, पर युनशी काफी इंटेलिजेंट पर रूड इंसान होता है और शाओ यहाँ पे उसके क्लोज आने के लिए उसे अपनी स्टडीज में हेल्प करने के लिए कहती है, जिसके लिए युनशी पहले तो उसे मना कर देता है, पर शाओ के इंसिस्ट करने पर वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे युनशी भी अब शाओ की केयर करने लगा था और ये दोनों साथ में बाहर जाकर डिनर भी करते थे, जहाँ पे शाओ उसे अपने ग्रैंडमा के ब्रेसलेट के बारे में भी बताती है जो कि उन्होंने उसे गिफ्ट किया था। और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने पर शाओ युनशी को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू गिफ्ट भी देने वाली होती है और युनशी भी वहाँ आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बर्थडे वाले दिन हमें दिखाया जाता है कि शाओ का फ्रेंड उसके लिए एक बड़ा सा केक लेके आता है और क्लास में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है और ये सब कुछ युनशी वहाँ पे खड़ा देख लेता है और शाओ भी उसे वहाँ देख लेती है और केक का फर्स्ट स्लाइस वो युनशी के लिए लेकर आती है, पर युनशी उसे लेने से मना कर देता है और वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है, जिसपे शाओ से आकर रोकती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी बर्थडे पार्टी पे आएगा। तो पता नहीं युनशी को यहाँ अचानक क्या हो जाता है और वो बर्थडे पार्टी पे आने से मना कर देता है, जिसपे शाओ को तो ये सुन के काफी बुरा फील होता है और उसे गुस्सा भी आता है। जिसके बाद जो गिफ्ट उसने युनशी के लिए लिया था उसे वो वहीं फेंक कर चली जाती है। बैक टू प्रेजेंट ये सब कुछ सोचकर शाओ युनशी से कहती है कि जरूरी नहीं जिंदगी में हम जो भी विश मांगे वो हमेशा पूरी हो, और यहाँ पर उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसके लिए फिश बनाई और उसने उसके बारे में अभी तक इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी याद रखी हैं। जिसके बाद शाओ यहाँ पर युनशी से पूछती है कि आखिर तुम उस दिन अचानक से मेरे बर्थडे पे आने के लिए मना क्यों कर दिया था, जिसपे युनशी उससे टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि क्या तुम उस बात का बदला लेने के लिए मेरे घर पे आज नहीं आना चाहती थी। जिसपे शाओ कहती है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था, पर किसी ने मुझे कॉल करके बुला लिया तो मुझे आना पड़ा। इसके बाद ये दोनों साथ में डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट को भूल कर अब आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ वॉशरूम में दो लड़कियों की बातें सुनती है और वो दो लड़कियां युनशी और शाओ के बारे में ही बात कर रही होती हैं और उन्हें लग रहा होता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। उनकी ये सारी बातें शाओ वहाँ पे छुपकर सुन लेती है और उनकी बातें रिकॉर्ड भी कर लेती है, पर जब वो कॉफी लेने के लिए जाती है खुद के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो ये सारी चीजें ये देख लेती है। जिसके बाद शाओ ऑफिस पहुँचती है जहाँ पर वो देखती है कि वाइस प्रेसिडेंट युनशी को डांट रही होती है और वो उससे नाराज होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि युनशी कुछ दिनों से अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है और उसका ध्यान कहीं और है, और उसे कहती हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एरर्स चल रही हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है और वो युनशी को ध्यान से काम करने के लिए कहती है और एरर्स और प्रॉब्लम्स ठीक करने कहती है, वरना जल्द ही उसका यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कहकर वाइस प्रेसिडेंट मिस ली वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ युनशी के लिए काफी टेस्टी खाना लेकर उसके कैबिन में पहुंचती है, जिसपे युनशी उसका बिहेवियर देखकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। तो शाओ से कह देती है कि अगर इस प्रोजेक्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है और वाइस प्रेसिडेंट के साथ तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। पर हमारा रूड हीरो शाओ की हेल्प लेने से मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगा। और शाओ से कहता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम तुम्हारे बस का नहीं है। और जिस तरीके से ये दोनों नजदीक आके बात कर रहे होते हैं, सेक्रेटरी यहाँ पे देख लेता है और काफी शॉक्ड होता है। और शाओ यहाँ पे युनशी से प्रोजेक्ट के पेपर ले लेती है और जाते हुए युनशी से कहती है कि पता नहीं तुम्हारे साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पर तुम पहले वाले युनशी नहीं रहे हो और अब बहुत बदल गए हो और ये प्रॉब्लम तो अब मैं सॉर्ट आउट करके ही रहूंगी। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी टीम को सारा काम बांट देती है और टेक्निकल टीम के सारे एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने के लिए कहती है
और अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो वो सबको डिनर पे ले जाने का भी वादा करती है। पर सिर्फ एक एम्प्लॉय को छोड़कर बाकी सभी एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं और शाओ उस एक एम्प्लॉय के साथ ही काम कर रही होती है और बाकी एम्प्लॉयज युनची के साथ दूसरी जगह डिनर पे गए होते हैं, जहाँ पर उन लोग सभी साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। पर शाओ ने ज्वाइन नहीं कर पाती है क्योंकि वो ऑफिस में रुक कर युनची की हेल्प करने के लिए अभी भी काम ही कर रही होती है। और जैसे ही ये बात युनची को पता चलती है कि वो अभी भी वहाँ पे काम कर रही है तो युनची अपनी कार से ऑफिस के पास ही पहुँच जाता है और वहीं कार में बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर वो वापस अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ पर शाओ उसे देखकर खुश हो जाती है कि शायद वो उसकी हेल्प करने के लिए आया है, जहाँ युनची उसे कह देता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया हूँ। और ये सुन के शाओ को बहुत गुस्सा आती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि युनची वापस अपनी कार में आके बैठ जाता है और शाओ की मदद करने के लिए पूरी रात जाकर वो कार में बैठा ही काम कर रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।